वेद गो ब्राह्मण भक्तों के रक्षक श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज, वह बालकृष्ण लाल जी महाराज दीवान में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, काशी विश्वनाथ भगवान, साकेत बिहारी भगवान राम, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, अम्बा प्रलंबा जगदम्बा महामाया मातेश्वरी मां भगवती राजराजेश्वरी मां राधिका जी, प्राण पुरुषोत्तम भगवान वह समस्त आवध व स्थानीय देवी देवताओं के संत ब्राह्मणों के चरणों में कोटि बार प्रणाम। परम पिता परमात्मा मां भगवती व समस्त देवी देवताओं के असीम कृपा प्रसाद से पावन पवित्र माघ मास में आपके ग्राम खमकुआ में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा को षष्ठम दिवस पर्वण काल उपस्थित हुआ है। कथा में यजमान बनने का सौभाग्य भैया के लिए, आपके परिवार के लिए, और यहाँ तक कि आप तो सुबह कह रहे थे कि पूरे ग्राम के लिए, पूरे मेहमानों के लिए यजमान बनने का सौभाग्य भगवान ने दिया है। ऐसी व्यापक सोच होना चाहिए, सोच हमारी व्यापक हो। हमारी सोच सकारात्मक हो। आप सभी विराजित हैं, ग्राम के वयोवृद्ध युवा भाई बहन सभी बैठे हैं, और हमारे बीच में सेम राशि दद्दा जी सरपंच साहब जो हमारे भैया के समधी साहब हैं, आपके बहन होई दामाद पुष्पेंद्र भैया के मामा, चारों तरफ से मेहमान रिश्तेदार विराजित हैं। पृथक पृथक नाम लेना तो यहां से संभव नहीं है, सभी विराजित हैं। जहां तक ध्वनि जारी हो वहां तक के धर्म प्रेमी महानुभाव भक्त श्रोतागण शीघ्र यदि शीघ्र कथा स्थल पर पधारें। उपस्थित सम्मानीय धर्म प्रेमी महानुभाव भक्त श्रोतागण, अर्चनीय वंदनीय सीता सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें बालक बालिकाएं, व्यासपीठ से आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। भगवान की अमृतमय कथा श्रवण करने के पहले मनोरवाणी की पवित्रता के लिए भगवत नाम संकीर्तन की झड़ी लगाएंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा माधव की जय जय, श्री राधा माधव की जय जय, श्री राधा माधव की जय जय, ओ श्री राधा माधव की जय जय, श्री राधा माधव की जय जय, ओ श्री राधा माधव की जय जय, श्री राधा माधव की जय जय, ओ श्री राधा माधव की जय जय, श्री राधा माधव की जय जय, ओ श्री राधा माधव की जय जय, श्री राधा माधव की जय जय, ओ श्री राधा माधव की जय जय, ब्रज की जय वृंदावन की जय, ओ ब्रज की जय वृंदावन की जय, ब्रज की जय वृंदावन की जय, ओ ब्रज की जय वृंदावन की जय,
राधा माधव की जय जय। ओ श्री राधा माधव की जय जय। नंद की जय वसुदेव की जय जय। ओ नंद की जय वसुदेव की जय जय। नंद की जय वसुदेव की जय जय। ओ नंद की जय वसुदेव की जय जय। यशोदा की जय देव की जय। ओ यशोदा की जय देव की जय। यशोदा की जय देव की जय। ओ यशोदा की जय देव की जय। श्री राधा माधव की जय जय। ओ श्री राधा माधव की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय। कृष्ण की जय बलदाऊ की जय जय। ओ कृष्ण की जय बलराम की जय जय। कृष्ण की जय बलदाऊ की जय जय। ओ कृष्ण की जय बलराम की जय जय। राधा महारानी की जय जय। ओ राधा महारानी की जय जय। राधा महारानी की जय जय। ओ राधा महारानी की जय जय श्री राधा माधव की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय। जय श्री राधा माधव की जय जय। 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 श्री राधा माधव की जय ओ श्री राधा माधव की जय जय। पूर्ण कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोपाल कृष्णाय नमः। गोपीजन वल्लभो विजयते राधा कृष्णाय नमः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघायास्तमूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। प्रेरणं जीवनं पया। प्रेरणं जीवनं पया। आई
कल के सत्र में आप सभी ने कथा श्रवण की है। हमारे कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज को अपनी कनिष्ठा उंगली पर 7 दिन रात धारण किया। इंद्र ने सामृदक नाम के मेघों को आदेश दिया, ब्रज भूमि के लिए जलमग्न कर दो, ब्रज को बहा दो। लेकिन ब्रज का तिनका नहीं बहा पाए सामृदक नाम के मेघ। क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जिसने परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली है, सामृदक नाम के मेघ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। महाप्रलय के मेघ भी उसको नहीं बहा पाते। पर दुनिया क्या बहाएगी, दुनिया क्या बिगाड़ेगी उसको। इन ब्रजवासियों ने भगवान की शरण ली है। भगवान की शरण लेने से सुमरण होता है, सुमरण होने से मरण सुधर जाता है, मरण सुधर जाता है। भगवान ने इंद्र के मोह को दूर किया। इंद्र ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, जाओ इंद्र, तुम्हारी भी पूजा हो। गिरिराज को मैंने त्रेता युग में वचन दिया था, तो गिरिराज की पूजन करवाई। राम अवतार से कथा जुड़ी है। राम अवतार में सेतु का निर्माण करवाया भगवान ने 5 दिन में। 100 योजन के सेतु का। प्रथम दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, 21, 22, 23, 5 दिन में 100 योजन के सेतु का निर्माण करवाया। आनंद रामायण में लिखा है। अब हनुमान जी गिरिराज को लेके आए, यहां तो सेतु का निर्माण ही हो गया। राघव ने कहा, अब जरूरत ही नहीं है। तो गिरिराज रोने लगे, हमको सौभाग्य नहीं मिला, सेतु में लग जाते, प्रभु के चरण पड़ जाते। हनुमान जी ने कहा, गिरिराज क्या तुम्हारे मन में ऐसी भावना है कि भगवान के चरण पड़ जाते? कहा तो हम विनती करते हैं, प्रभु से पूछते हैं। हनुमान जी ने विनती की, हम गिरिराज को लेके आए हैं, सेतु का निर्माण हो गया है, वो दुखी हो रहे, हम सेतु में लग जाते, राघव के चरण पड़ जाते, हम धन्य हो जाते। भगवान राम ने नेत्र बंद किए, गिरिराज से कह दो द्वापर युग में तुम्हारी पूजा करवा देंगे, हम अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण करेंगे, हम स्वयं पूजा कर देंगे। गिरिराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। गिरिराज कौन है? गर्ग संहिता में कथा लिखी है। भारत के पश्चिमी भाग में सालमली द्वीप में पर्वतराज द्रोणांचल के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से गोवर्धननाथ जी का जन्म हुआ है। ये भगवान के हृदय है, हृदय। उनकी पत्नी को निमित्त बनाया है भगवान के हृदय है गोवर्धननाथ, भगवान का वक्षस्थली गिरिराज। एक बार पुलस्त जी आए, काशी को लेकर के चलने लगे, तभी ब्रजभूमि में रख दिया था, छोटा होने की श्राप दे दी थी। पहले 3 योजन की ऊंचाई थी गिरिराज महाराज, छोटे होने लगे थे। तो वक्त आया गए, भगवान ने गिरिराज की पूजन करवाई, कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। कथा त्रेता से जुड़ी है। अगस्त्य जी कहां से आ गए? जब भगवान राम के लिए लंका पर विजय मिली तो सीता जी कहती, कथा दृष्टांत सागर में लिखी, प्रभु आपको लंका पर विजय मिली है, आप कोई धर्म कर्म करिए, दान पुण्य भंडारा यज्ञ करिए। भगवान राम ने कहा, सीता हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, समय की कमी है। सीता मैया ने मन बनाया, आज जो भी संत आएगा आज मैं उसको भोजन कराऊंगा। अब राघव तो व्यस्त हैं राजकाज में, लेकिन मैं आज जो भी संत आएगा उसको भोजन कराऊंगा। राघव की इच्छा से अगस्त्य जी निकले। स्वामी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे मैया जय हो जय हो।
आज मेरा यह भाग्य जो आप पधारेंगे, आज आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, मैं भोजन कराना चाहती हूँ। अगस्त जी ने कहा मैया यह भाग्य हमारे। अगस्त जी को मैया भोजन कराने के लिए लेकर के आई। अगस्त जी बैठ गए, मैया प्रसादी बनाने लगी, परोसने लगी। 3 दिन हो गए, अगस्त जी पार। गणेश जी की पत्नियां रिद्धियां सिद्धियों को बुलवाया, वो प्रसादी बनाने लगी, सीता जी परोसने लगी। 6 दिन हो गए, अगस्त जी पार। 9 देवियों को प्रकट कर दिया, 9 देवियां प्रसादी बना रही हैं, सीता जी रिद्धि सिद्धि परोस रही हैं। 15 दिन हो गए, अगस्त जी बैठे। भगवान राम के सामने सीता जी पहुंची, हाथ जोड़ करके कहती प्रभु मैंने अगस्त जी का निमंत्रण किया है, 15 दिन हो गए, अगस्त जी तृप्त नहीं हो रहे। भगवान राम ने कहा सीता अगस्त जी के प्रभाव को नहीं जानती हो, 15 दिन तो ठीक, 15 कल्प बीत जाएं, अगस्त जी तृप्त होने वाले नहीं हैं। तो प्रभु आप कोई लीला करिए। भगवान राम ने कहा मेरे से नहीं पूछा है आपने, यदि मेरे से पूछा होता तो अगस्त जी के विषय में पहले बता देते। प्रभु अब लाज बच गई। भगवान राम आए, खड़े हो गए। अगस्त जी नीचे को सिर किए, पारे मैया परोस रही हैं। कहा महाराज जी जब आधा भोजन हो जाता है तो बीच में थोड़ा जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम पी लेंगे, अभी तो भोजन शुरू हो रहा है, अभी भोजन शुरू हो रहा है, जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम पी लेंगे। 15 दिन हो गए, रिद्धियां सिद्धियां सीता जी 9 शक्तियां परस रही हैं, अभी अगस्त जी शुरू हो रहे हैं। सीता जी हाथ जोड़ के कहती प्रभु लाज बचाओ। फिर भगवान राम सामने आए, गुरु क्षमा कर देना, गुस्सा नहीं हो जाना, मेरे को पता नहीं था सीता जी ने आपका निमंत्रण कर लिया है और आपके बारे में आपके विषय में मैं जानता हूं, क्षमा कर दो। जैसे ऊपर नजर डाली, प्रभु प्रणाम जय हो। ठीक है राघव जल पिलाओ। अभी हम आपको जल नहीं पिला पाएंगे, तो हमको सब पता है आपके विषय में, ये सीता नहीं जानती। अब ऐसा भी नहीं है सीता नहीं जानती थी, ये तो सब लीला है, सब कथा है। सीता क्या नहीं जानती थी, जगत की मां। यदि किसी को बुद्धि चाहिए, मति चाहिए, मति तो सीता जी देती है मति, अच्छी मति और अच्छी श्रीमती। मति भी अच्छी सीता देती है, श्रीमती भी अच्छी सीता देती है। ये देवियां भी सीता ही बैठी हैं, लक्ष्मी पार्वती तो बैठी हैं। इसका प्रमाण कहाँ है कि अच्छी मति सीता देती है? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। ओ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके योग पद कमल मनाओ, ओ ताके योग पद कमल मनाओ, ताके योग पद कमल मनाओ। ओ ताके योग पद कमल मनाओ। जसु कृपा निर्मल मति पाओ, ओ जसु कृपा निर्मल मति पाओ, जसु कृपा निर्मल मति पाओ। ओ जसु कृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक की सुता जग की जननी जानकी।
राघव की जान की जान अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान कहां से आ गया? करुणा निधान का क्या अर्थ होता है? इस नाम को कौन जपता था? इस नाम को सीता जी जपती थी। जैसे पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, कोई संबोधन से बुलाती है, तो सीता जी कौन से संबोधन से बुलाती थी? करुणा निधान। करुणा के घर हो, करुणा के घर हो। इस सीता जी को पता था और किसी भक्त को भी पता नहीं था, ये नाम किसी को पता नहीं था, सिर्फ ये नाम सीता जी लेती थी, करुणा निधान, करुणा निधान। और जब हनुमान जी लंका गए तो भगवान राम ने कहा था सीता जी को विश्वास नहीं होगा, ये नाम बताना। ये नाम सिर्फ सीता लेती है मेरा। तो हनुमान जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, यही कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं राम का सेवक हूं। माँ ने सिर पे हाथ रखा, कहा माँ अभी तक तो मैं राम का दूत था, अब मैं आपका पूत बन गया हूँ। अब माँ का आज पूत बना हूँ। अभी राम का दूत था और आज माँ का पूत बन गया। फिर से सीता जी ने कितनी विदाई दी है। हनुमान तुमने ऐसी कथा सुनाई, मैं राम के विरह के समुद्र में डूब रही थी, तुमने ऐसी कथा सुनाई है। विदाई में अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करी बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता यश वर दीन जानकी माता। तो मति देने वाली सीता जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो क्या सीता जी जानती नहीं थी ये सब लीला है? तो अगस्त जी ने कहा जल पिलाओ राघव, कहीं अभी नहीं पिला पाएंगे, द्वापर में पिलाए। गुस्सा नहीं हो जाना है अगस्त जी ने कहा नहीं राम ये तुम्हारी लीला है। हिमालय की तरफ चले गए हैं, द्वापर में ऐसी लीला रची, भगवान ने सांबर्तन नाम के मेघ इंद्र ने बरसाई, अगस्त जी को बुलाया, 7 दिन जलपान किया है, तब अगस्त जी तृप्त हुए। ऐसी कथा लिखी। इंद्र को भगवान ने आशीर्वाद दिया। 10वीं तिथि को इंद्र आए थे। 10वीं तिथि के बाद आई एकादशी। एकादश्याम निराहारा समभ्यचर जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालंद्याम द्वादश्याम जलमाभिषदो। एकादशी भैया, नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद, बरड़ों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में पुक, इनका ज्यादा महत्व है। नदियों में गंगा, जो गंगा में स्नान करे अब 1 वर्ष के बीच में मृत्यु हो जाए तो नरक नहीं मिलता, ऐसा लिखा है। नदियों में गंगा, गंगा जल, नर्मदा का जल अपने घर रखो, भगवान को स्नान कराओ, थोड़ा नर्मदा जल, गंगा जल, तीर्थों का जल भी मिला के स्नान कराओ। शिव जी को चढ़ाओ, तुलसी को चढ़ाओ, सूर्य को अर्घ दो, सभी कोटि के देवताओं को अंजलि में जल लेकर के दो, सारी सृष्टि के लिए अंजलि में जल लेकर के दो। अंडज पिंडज स्वेदज जरायुज, अपने गोत्र के ऋषि के लिए जल दो, पितामह भीष्म के लिए जल दो। ऐसी भी शास्त्र में विधा है, पितामह भीष्म को जल देना चाहिए, गंगा के पुत्र को जल देना चाहिए। अंजलि में जल लेकर के, कोई भी सृष्टि में प्यासा हो, कोई भी हो, ये हम जल दे रहे हैं, वो पी करके तरफ। पृथ्वी को प्रणाम, दोनों हाथों का दर्शन, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी सरस्वती, ये सब। तो नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद। सामवेद क्या है? स्वर्ग है, ये सामवेद है, ये सरस्वती है। स्वर्ग, जहां स्वर्ग है वहां सब कुछ है, और जहां स्वर्ग नहीं है, लोग कहते हैं इनके घर में अच्छा स्वर्ग है, इनके परिवार में अच्छा स्वर्ग, इनके गांव में अच्छा स्वर्ग है, और स्वर देवताओं के लिए भी बोलते हैं। और जहां स्वर नहीं हो उसे असुर बोलते हैं। असुर है, स्वर में ही ईश्वर है। भगवान को स्वर से, संगीत से मनाओ, बड़े जल्दी खुश होते हैं। ये नारद जी के हाथ में वीणा है, शिव जी के हाथ में डमरू है, ईश्वर झंकारती है।
जितने वाद्य बने हैं सामवेद में, सरस्वती का वास है इनमें, और इनसे कीर्तन गाओ भगवान जल्दी रीझ जाता है। कीर्तनीय भक्ति से जल्दी, जपनीय भक्ति, कीर्तनीय भक्ति। जपनीय भक्ति में जापक अकेला भजन करता है और कीर्तनीय भक्ति में 10, 20, 50 भक्ति करता है। जपनीय भक्ति से कीर्तनीय भक्ति 1000 गुनी, लाख गुनी बड़ी मानी गई। सामवेद नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद, वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में पुख्य, व्रतों में एकादशी। एक दिन भैया कह रहे थे गुरुजी एकादशी के व्रत का महत्व बताना। जिस दिन कथा का श्री गणेश हो रहा था उस दिन कहा था गुरुजी एकादशी का व्रत। कहां से एकादशी प्रकट हुई है, कैसे एकादशी का क्या है, स्मरण है भैया ने कहा था। देखिए आसुरी सेना ने देव सेना को पराजित किया। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, शिवजी, विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान ने भी असुरों से युद्ध किया। हार थक के भगवान वैकुंठ में सो गए। फिर भगवान ने एक शक्ति को प्रकट किया। वो शक्ति प्रकट हो गई। प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, कैसे राक्षसों के लिए या असुरों के लिए मार डालो। भगवान की शक्ति ने उसका संहार किया। तेरा नाम है एकादशी। आज के दिन जो भोजन छोड़ करके मेरा पूजन करेंगे, 1000 तुलसी पत्रों से अभिषेक करेंगे, रात्रि में जागरण करेंगे, द्वादशी में पारण करेंगे, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। एकादशी व्रत करना चाहिए, सामर्थ्य है तो करना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ हैं, कोई बीमारी है तो वो अलग विषय है, और यदि आप स्वस्थ हैं तो व्रत करना चाहिए। व्रत के 10 नियम लिखे हैं। व्रत करने वाले को बार बार जल नहीं पीना चाहिए। व्रत करने वाले को बार बार फलाहार नहीं लेना चाहिए। व्रत करने वाले को लौंग, इलायची, सुपारी, पान, जर्दा कुछ नहीं लेना चाहिए। अकेले भोजन छोड़ने से व्रत नहीं होता है। मुख में कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। व्रत करने वाले को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को भजन कीर्तन करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं। 10 नियम लिखे हैं व्रत करने वाले के लिए पद्म पुराण में। रात्रि में जागरण करना चाहिए, द्वादशी में पारण करना चाहिए। तो ये सभी करते थे, ये लोग करते थे। सारी रात्रि जागरण किया। प्रातः काल यमुना में स्नान करने को गए। नंद, उपनंद, सुनंद, परमानंद, घनानंद, ब्रह्मानंद। और जैसे नंद बाबा ने यमुना में डुबकी लगाई, वरुण देवता ने अपने अनुचरों से कहा कि आज नंद बाबा को भीतर बिठाओ। नंद बाबा को जल के भीतर बिठा लिया। प्रातः काल सभी गोप इकट्ठे हो गए। नंद बाबा आ गए स्नान करके, कहा अभी नहीं आए। यमुना के तट पर आए, कन्हैया, दाऊ भैया सभी सखा। वरुण देवता नंद बाबा स्नान करने को आए हैं, अभी तक नहीं आए। वरुण देवता कहते प्रभु मैंने जल के भीतर बिठा लिया नंद बाबा। क्यों? बाबा ने कोई अपराध किया है? अपराध नहीं किया प्रभु। मैंने सुना है कि सीधे आप किसी को नहीं मिले हो। कोई शायद चाहे कि सीधा भगवान हमको मिल जाए, किसी को नहीं मिला। बड़ी लाइन से कोई बल्ब जलाना चाहे नहीं जला सकता। किसी गुरु के चरण पकड़ना पड़ेगा। वो किसी और गुरु के चरण पकड़े है, वो गुरु किसी और के चरण पकड़े है, वो भगवान तक पहुंचा है। ये से प्रभु धीरे 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 किसी के चरण पकड़ करके ही आप तक जाया जाता है। सीधे आप आज दिन तक किसी को नहीं मिले। इतना पावर है आप में, इतना हाई करंट है। वो करंट ऐसे नहीं झेला जाता है। छठवें स्कंद में वृतासुर ने तो वो स्तुति की है भगवान की। प्रभु मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी भक्ति मिल जाए, आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के चरणों की भक्ति मिल जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कही वृतासुर ने, जैसे बछड़ा घर पे छोड़ के गौ माता जंगल चरने को जाती है, और जब तक गौ माता लौट के नहीं आ जाती है बछड़ा रमाता रहता है, माँ की बाट देखता रहता है।
माँ कब आएगी, नन्ना सा बछड़ा रात आ गए, ऐसी तड़फन मेरे भीतर पैदा करो। आपके मिलने के लिए ऐसी तड़फन भीतर प्रकट करो कि हम भी आपको तड़फे, हम भी तड़फे। नन्हे नन्हे से पक्षी होते हैं, घोंसले में उनके अंडे होते हैं और वो दाना लेने के लिए जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की बाट देखते हैं, माँ दाना लेके कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। ऐसी तड़फन मेरे भीतर पैदा कर। पति जब परदेश जाता है, प्रिय पत्नी दरवाजे से रास्ता देखती रहती, स्वामी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। वो रास्ता देखती रहती है। ऐसी तड़फन पैदा कर दो, ऐसे में आपके लिए तड़पूं, आप कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। ऐसी स्तुति वृतासुर ने की। भक्ति किसे कहते हैं? हम कथा सुन ले, ऐसी तड़फन यदि भीतर उठने लगी है तो आप भक्त बन गए हो। हम मंदिर चले जाएं, हम वृंदावन चले जाएं, हम अयोध्या चले जाएं, हम सत्संग में चले जाएं, ऐसी तड़फन यदि भीतर आ गई है तो आप भक्त बन गए हो। परमात्मा से मिलने की तड़फन का नाम भक्ति है। गुरुजी से शिष्य ने कहा, गुरुजी हम कैसे समझें भक्ति की परिभाषा? गुरुजी ने कहा चलो स्नान करने के लिए हम अभी बता देते हैं 2 मिनट में। नवदा भक्ति बताने में तो देर लगेगा, वेद पुराण सुनाएंगे देर लगेगा, चलो 2 मिनट में हम भक्ति की परिभाषा बता देते। चलो नदी के किनारे पहुंचे, कहा चलो स्नान करो। वस्त्र उतारे, शिष्य ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने डुबकी लगाई, और जैसे ही शिष्य जल से निकलने लगा तो गुरुजी उसके ऊपर उसकी गर्दन को दबाते। अब वो जल से निकलना चाहता तो गुरुजी फिर गर्दन दबा देते, फिर निकलना चाहता गुरुजी फिर गर्दन दबा। गजब हो गया, ये भक्ति बता रहे हैं कि प्राण ले रहा है गुरुजी, क्या कर रहे हैं? ये भक्ति की परिभाषा, गुरुजी प्राण लेने का। गुरुजी हमको भक्ति नहीं सीखनी है, जबरदस्ती प्राण क्यों ले रहे हो? गुरुजी किनारे पे लेके आए, 10-20 मिनट में शिष्य को शांति हुई। कहे गुरुजी ये क्या कर रहे थे? कहा भक्ति की परिभाषा। कई कैसी भक्ति की परिभाषा? कहा देखो तुम जल के भीतर डूबे थे, तुमको कैसा लग रहा था? कितने जल्दी हम बाहर निकल जाएं, सांस ले में लग रहा था। जब संसार से ऐसा लगने लगे, ऐसी घबराहट छटपटाहट पैदा हो जाए जैसे जल के भीतर हम दाब रहे थे, तुमको लग रहा था कब निकले, कब निकले, कब निकले, ये तो प्राण निकल गए। और जब इस संसार से ऐसी छटपटाहट पैदा हो जाए बेटा, तो समझ जाओ तुम्हारे भीतर भक्ति आ गई है। और ये पाने के लिए गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा। एक माघ का के नर्मदा के तट पे वास करो, गंगा में जाके वास करो, श्रावण मास है, वैशाख मास है, ज्यादा नहीं छोड़ सकते हो तो एक मास जाकर के वास करो तीर्थ में। एक गृहस्थ आश्रम जो है भोग भूमि है, भोग भूमि, भोग भूमि। कूड़ा कचड़े में इत्र की सुगंध नहीं आती है। कूड़ा कचड़े में इत्र की सुगंध आती है? कभी नहीं आती है। एक गृहस्थ आश्रम भोग भूमि है, जहां भोग भोगे जाते हैं। यहाँ भजन करने की ऋतु नहीं है, भजन करने का मौसम है ही नहीं। हर फसल के लिए ऋतु होती है, मौसम होता है। हर समय गेहूं की बोनी नहीं होती है, हर समय अरहर की बोनी नहीं होती, हर समय मूंग की बोनी नहीं होती, हर समय मक्का की बोनी नहीं होती। इसको ऋतु चाहिए, अनुकूल मौसम चाहिए। आज कोई मक्का की बोनी नहीं करेगा। खेती में अलग अलग फसल क्यों बोते हो? अरे गेहूं की फसल 12 माह क्यों नहीं बोते हो? मूंग 12 माह क्यों नहीं बोते हो? मक्का 12 माह क्यों नहीं बोते हो? वो ऋतु चाहिए, मौसम चाहिए, जलवायु चाहिए। कौन सी ऋतु में कौन सी फसल होती है, ऐसे भक्ति के लिए ऋतु चाहिए, मौसम चाहिए।
कोई मक्का अब नहीं बोएगा, अब तो गेहूं चना ये बोनी होगी। फिर जब जुलाई आएगी तो फिर मक्का की बोनी होगी। जब वो ऋतु आएगी, वो मौसम होगा, वो सारी परिस्थिति होगी। ऐसे गृहस्थ आश्रम भजन करने की ऋतु नहीं देता है, भजन करने का मौसम नहीं होता है। आप 3 घंटे भजन करने को बैठ गए, कोई मेहमान आ गया, अब मेहमान से मिलने को नहीं उठ रहे हो तो नहीं बन रही है, और मेहमान से मिलने को बाहर आ रहे हो तो आपका भजन बिगड़ गया। कोई बीमार हो गया परिवार में, गांव में कोई बीमार हो गया, रिश्तेदार में कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, अब वहां नहीं जा रहे हो तो बताओ, बैर पैदा होगा। परिवार के रिश्ते, परिवार के नियम नहीं निभाओगे तो बैर पैदा होगा। गांव के रिश्ते नियम नहीं निभाओगे तो गांव में बैर पैदा होगा। रिश्तेदारों के नियम नहीं निभाओगे तो वहां बैर पैदा होगा। बताइए फिर क्या करोगे? इसलिए किसी तीर्थ में जाकर के भक्ति को पल्लवित करो। गृहस्थ आश्रम भक्ति का मौसम नहीं है, भक्ति का मौसम तीर्थ है, तीर्थ है, संतों की सन्निधि है, संतों की सन्निधि। इसीलिए लोग जाते हैं। तो जब तड़फन पैदा हो जाए, जब भीतर तड़फन पैदा हो जाए तब काम बने। वरुण देवता ने कहा प्रभु आप सीधे नहीं मिलते हो तो आज हमने नंद बाबा को बिठा लिया था, आप आओगे नंद बाबा को लेने के लिए तो हम आपके दर्शन कर लेंगे। एक है नंद बाबा, हमको पूजा कर लेने दो आपकी। कन्हैया खड़े हो गए, बाबा वरुण देवता ने कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया? का बिल्कुल नहीं। ठीक, अब वरुण देवता पूजन कर रहे हैं, जैसे सिंधु देवता ने भगवान राम की पूजा की थी, मानस में लिखा है पूजा की थी। एक गोप देख रहे हैं, कब देखो भैया जिसको हम बेटा मान रहे हैं और इसकी पूजा देवता कर रहे हैं, जिन देवताओं की पूजा हमारे पूर्वज करते आए वो देवता हमारे बेटा की पूजा कर रहे हैं। कल इंद्र आए थे, इंद्र ने पूजा की है, आज वरुण देवता पूजा कर रहे हैं। और वरुण देवता चरणों में सिर रख के कहते हमारे सिर पे हाथ रख दो प्रभु, कृपा बनाए रखना। वरुण देवता आगे बढ़े, कन्हैया ने कहा चलो। तो एक गोप कहते कन्हैया छुपाना नहीं हम लोगों के लिए, आज तुम ये बात बताओ तुम हो कौन, तुम कौन हो? अब कन्हैया कहते कैसी बातें कर रहे बाबा, हम तो आपके बेटा हैं। बेटा है ये सब भ्रम है हम लोगों के लिए, और तुम भ्रम में डाले हो, तुम बेटा नहीं हो। जब गुरुजी नाम रखे थे गर्गाचार्य जी तब कह रहे थे विष्णु समगुणा, इस बेटा में विष्णु भगवान जैसे गुण गए, फिर गुरुजी मौन हो गए। और गर्गाचार्य जैसे गुरु झूठ थोड़ी बोलते। कृष्ण तुम बताओ तुम हो कौन, तुम मनुष्य नहीं। भगवान ने नीचे को सिर किया, भगवान को भी लग रहा था कुछ दिन के बाद वृंदावन छोड़ना है, इन लोगों के लिए एक बार बता तो दे हम कौन है। कन्हैया ने कहा चलो जल के भीतर सभी लोग, यमुना के कुंड में चलो, ब्रह्म कुंड में चलो। सभी लोग ब्रह्म कुंड में पहुंचे। भगवान कहते खड़े हो जाओ, गले तक जल था वहां सभी को खड़ा कर लिया। अब भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, और जैसे नेत्र बंद किए भगवान ने कहा खोलो, और जैसे खोले खेल हो गया। बंद किए खोले खेल हो गया। बैकुंठ में पहुंच गए सभी लोग, बैकुंठ बैकुंठ भगवान बैठे हैं, 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। अरे कन्हैया रे तू तो बैकुंठ का भगवान है, गजब हो गया रे, यहाँ तो तेरा बड़ा जलवा। ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, देवता खड़े हैं, तेरा तो बड़ा जलवा है रे, हम लोगों के लिए क्या पता तू तो भगवान है। हम लोगों के साथ तो तूने गंगों की सेवा की है, बछड़ों की सेवा की है, हम लोगों ने तो तेरे साथ मक्खन चोरी की है कन्हैया। देख लिया रे तेरा जलवा, लेकिन तू कितना सरल है, हम लोगों के बीच में रहा है, तू तो बैकुंठ का भगवान है। अबे लोग कहते भैया हमको वहां जाने दो, वो हमारे भगवान है। वहां कोई पास में जाने देगा बैकुंठ में भगवान के पास? देखो जब भगवान बैकुंठ में है तो मिलना कठिन है।
जब कोई भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर है तो मिलना कठिन है, कोई भी विधायक विधानसभा में है तो मिलना मुश्किल है, सांसद लोकसभा में है तो मिलना मुश्किल है, कोई भी मंत्री अपनी सभा में है तो मिलना मुश्किल है। वहां के तरीका कायदे अलग है। मजिस्ट्रेट जब अपनी कुर्सी पर है तो वो अलग है, वहां बोल देता है फांसी तो फांसी, और घर पे कुछ भी बोलता रहे। पत्नी कहती वो बाल्टी जरा यहां रख देना, ए जी वो जरा मोबाइल उठाना, जी वो चार्जर रखा जरा वो मोबाइल लगा देना चार्जर। मजिस्ट्रेट साहब मोबाइल लगाते रहते जाए। नाती पोता चश्मा खींचते हैं, दादा के बाल तानते हैं, दादा के कान तानते हैं, दादा को ऐसे ऐसे करके दद्दू दद्दू दद्दू। और जब मजिस्ट्रेट कुर्सी पे कोई जाके करे दद्दू है किसी में ताकत, वहां वो पद पे है, वहां वो पावर में है, यहां वो परिवार में है, वहां पावर में ध्यान देना। यहां वो घर में है, वहां वो कुर्सी पे है। बैकुंठ के नाथ, बैकुंठ के भगवान को बनाना मुश्किल है, वो कुर्सी पे है, वो कुर्सी पे। वहां पूरे कर्म देखेगा मजिस्ट्रेट, पूरे नियम, वकील फाइल, इसने ये किया ये किया ये किया ये किया। वहां नहीं चलेगा कुछ, नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट भी बंधा है, चारों तरफ वकील खड़े हैं। ये आपने कैसे बोला है, ये आपने कैसे बोला है, वह नियम से काम होगा। लेकिन जब वो घर होता है तो कोई नियम नहीं है। ऐसे भगवान जब बैकुंठ में है तो कर्म देखते हैं, और जब अयोध्या में है तो प्रेम देखते हैं, वृंदावन में है तो प्रेम देखते, प्रेम देख के भगवान अपना बना लेते। बस इतना ही अंतर है। इसलिए राम की पूजा होती है और श्याम की पूजा होती है। विष्णु रूप की पूजा कम होती है, राम रूप की, श्याम रूप की पूजा ज्यादा होती है। बस वजह यही है। एक और आपने देखा होगा, अवध में भगवान खड़े हैं, वृंदावन में भगवान खड़े। क्यों खड़े? इनको क्या चिंता है, क्यों नहीं बैठे हैं? किसने कहा कि तुम खड़े रहो? और क्या कोई इनसे कह सकता है? क्यों खड़े हो? अवध में खड़े हैं, ब्रज में खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं। भक्त पर कब संकट आ जावे, भक्त कब पुकार लगावे, हम बैठ जाएंगे फिर खड़े होंगे, देर हो जाएगी, इतने में भक्त की लाज न चली जाए। गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, और उसने कह दिया बचाओ प्रभु बचाओ। अब उतने जल्दी बचाना, गाड़ी रंग हो गई, स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गए, आगे गाड़ी लग गई, गाड़ी पलट गई, और उसने कह दिया प्रभु बचा। इतने जल्दी आके बचाना है उसके लिए। डॉक्टर ने कह दिया ऐसी बीमारी है, अब इतने जल्दी बचाना है। डॉक्टर ने बोला आध घंटा में ऑपरेशन होगा, अब इतने जल्दी डॉक्टर ये बोल दे ऑपरेशन नहीं होगा, आध घंटे में डॉक्टर बोल दे ऑपरेशन नहीं होगा, अब इतने जल्दी वो सब करना है उस भगवान के लिए। वो फाइल आ गई है, वो रिपोर्ट आ गई, ऑपरेशन नहीं होगा, इतने जल्दी उसको सब कुछ करना है। इसलिए भगवान खड़े हैं, भगवान बैठते नहीं, भक्तों की सुनने के लिए। इसीलिए भगवान की पूजा होती है, राम रूप की, कृष्ण रूप की। और जिसने उनका भजन कर लिया है, जिनने उनकी शरण ले ली है, तो उनका तो काम बन गया। दद्दू जी कह रहे थे गुरु जी वो भजन सुना देना, स्मरण आ रहा है, पिछली कथा में सुनाया था, वो समझ गए। तेरी बन जगे राम गुण गाए से, तेरी बन जगे राम गुण गाए से, तेरी बन जगे राम गुण गाए से, तेरी बन जय राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, हरि के गुण गाए से, ओ राम गुण गाए से, हरि के गुण गाए से, राम गुण गाए से, हरि के गुण गाए से, ओ राम गुण गाए से,
के गुण गाए थे। तेरी बन जय राम गुण गाए से। वो तेरी बन जय राम गुण गाए थे। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई है चीर के बड़ाए से। ओ द्रौपदी की बन गई है चीर के बड़ाए से। द्रौपदी की बन गई है चीर के बड़ाए से। ओ द्रौपदी की बन गई है चीर के बड़ाए से। तेरी बन जय राम गुण गाए से। ओ तेरी बन जय राम गुण गाए से। बाली की बन गई सुग्रीव जी की बन गई। ओ बाली की बन गई सुग्रीव जी की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव जी की बन गई। ओ बाली की बन गई सुग्रीव जी की बन गई। हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई सिया की सुधी ल्याए से। ओ हनुमत की बन गई सिया की सुध लाए से। हनुमत की बन गई सिया की सुधी ल्याए से। ओ हनुमत की बन गई सिया की सुध लाए से। तेरी बन जय राम गुण गाए से। ओ तेरी बन जय राम गुण गाए से। बाबा नंद की बन गई यशोदा की बन गई। ओ नंद की बन गई यशोदा की बन गई। नंद की बन गई यशोदा की बन गई। ओ नंद की बन गई यशोदा की बन गई। गोपिन की बन गई है माखन खवाए से। गोपने की बन गई है माखन खुआए से। गोपिन की बन गई है माखन खवाए से। गोपने की बन गई है माखन खुआए से। तेरी बन जय हरि के गुण गाए से। ओ तेरी बन जय हरि के गुण गाए से। गज की बन गई गीत की बन गई। की बन गई गीत की बन गई। गज की बन गई गीत की बन गई। ओ गज की बन गई गीत की बन गई। केवट की बन गई। केवट की बन गई है नाव पे चढ़ाए से। केवट की बन गई है नाव पे चढ़ाए से। केवट की बन गई है नाव पे चढ़ाए से। ओ केवट की बन गई है नाव पे चढ़ाए से। तेरी बन जय राम गुण गाए से। ओ तेरी बन जय राम गुण गाए से। उद्धव की बन गई और भीषम की बन गई। उद्धव की बन गई और भीषम की बन गई। उद्धव
उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई गीता के ज्ञान पाए से, तेरी बने जय राम गुण गाए से, तेरी बने जय राम गुण गाए से, बाबा तुलसी की बन गई सूर्य जी की बन गई, तुलसी की बन गई और सूर्य जी की बन गई, तुलसी की बन गई सूर्य जी की बन गई, वो तुलसी की बन गई और सूर्य जी की बन गई, मीरा की बन गई, मीरा की बन गई गोविंद को रिझाए वो से, मीरा की बन गई गोविंद को रिझाए से, मीरा की बन गई गोविंद को रिझाए से, मीरा की बन गई गोविंद को रिझाए से, तेरी बन जय राम गुण गाए से, वो तेरी बने जय राम गुण गाए से, तेरी बन जय राम गुण गाए से, वो तेरी बने जय राम गुण गाए से, तेरी बन जय राम गुण गाए से, वो तेरी बने जय राम गुण गाए से, तेरी बन जय राम गुण गाए से, तेरी बने जय राम गुण गाए से। बोली भक्त वत्सल भगवान की एकादशी का व्रत किया जिसका फल क्या मिला, भगवान का वैकुंठ, वैकुंठनाथ का दर्शन। व्रत किया है। एक कथा ऐसी भी है, एक सज्जन कभी व्रत नहीं करते थे, कोई काम भी नहीं करते थे, घर में पड़ा पड़ा खाता था। तो घर ही परिवार के लोग कहीं बैठा बैठा खाता जाता है, काम कुछ करता ही नहीं, कोई काम ना करे, न खेती न किसानी न गऊओं की सेवा, कोई काम ही नहीं करे। तो घर के लोग कहते थे ऐसा पैदा हो गया है, कुछ काम करती नहीं, ऐसा लाल पैदा हो गया, निकल जा घर से। कि दुनिया तो स्वार्थी है, दुनिया कुछ चाहती है, दुनिया को हमसे कुछ